ये बात है क्लास 9th की, जब मैं काफ़ी मतलब इमैच्योर था। अब जितना मैच्योर हूँ उस मामले में, उस हिसाब से मैं काफ़ी इमैच्योर था उस टाइम पे। तो क्या होता था मेरे साथ में, मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर वो करता था कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और हर उस चीज़ को लेकर रोता रहता था कि मेरे को ये नहीं मिला, उसके पास वो है, उसको इस एज पे ये चीज़ मिल गई है और मुझे क्यों नहीं मिली। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो सोचा करता था, अपने पेरेंट्स से बोला करता था यार उसके पास ये है, उसके पास वो है। तो एज़ यूजुअल मुझे कोई इसका एक आंसर नहीं मिलता था। देन मैंने तब जाके सब ये चीज़ें छोड़ दी। मेरा फिर भी मेरा कोई ओपिनियन चेंज नहीं हुआ उस चीज़ को लेकर कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। मैं तब भी यही सोचता था। 10th में, फिर 11th क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं 11th क्लास में आया एंड यहाँ पे आके मुझे पता चला ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में। जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग है, ये मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। मैंने पूरी एक बुक पूरी भर दी थी, वो मेरा कज़न ले गया। अब मैं उसको मांग के नहीं तो किसी वीडियो में दिखाऊंगा ज़रूर कि मैंने एक पूरी बुक को, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, एक ऐसी बुक थी, उसको मैंने पूरा लिख के डेली वाइज, और मैं उसमें 3 से 4 चीज़ें लिखता था। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग होती क्या है, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे इमेजिन करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इमेजिन, अपनी आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो सो के, और ये एक बहुत प्यारी सुबह है, बहुत अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और तुम सुबह उठते हो एंड तुम्हें फील होता है कि तुम्हारा एक ही लेग है, दूसरा लेग तुम्हारा नहीं है। वो किसी तुम्हारा जो एक रोड एक्सीडेंट हुआ था उसमें एम्प्यूट कर दिया गया, काट दिया गया उस लेग को, और अब तुम्हारे पास में वो लेग नहीं है। और अब तुम उठते हो, अब तुम्हें फ़ील होता है, तुम उस चीज़ को फ़ील करते हो कि हाँ भाई मेरे पास अब एक ही पैर है। और तुम उस टाइम पे, मैं ये सब इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, इसको एक स्टोरी की तरह लो। अब फिर तुम उठते हो, तुम्हें फ़ील होता है तुम्हारा एक ही पैर है। जब तुम बेहोश हुए थे एक्सीडेंट में, तब तुम्हारे दोनों पैर थे, एंड इसके बाद में 2-3 दिन बाद जब भी तुम उठते हो, तुम देखते हो कि एक चेंज, यहाँ पे 2 चेंज हुआ। तब तुम्हारे पास पैर थे, अब तुम्हारे पास पैर नहीं है, मतलब एक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें उस पैर की वैल्यू अब समझ आ रही है। आज सुबह तुम्हें उस पैर की वैल्यू समझ आ रही है। तुम उस पैर के लिए इतना सैड फील कर रहे हो, रो रहे हो, एंड काफ़ी तुम्हें बुरा लग रहा है। इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उस पैर की क्या तुमने वैल्यू की थी? इससे पहले तुमने उसको खोने से पहले तुमने उस पैर की कभी वैल्यू नहीं की होगी, उसको कभी गॉड को थैंक्स नहीं बोला होगा, गॉड को, या फिर जो भी हो, अगर तुम गॉड में मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई भी हो जिसको भी तुम एक एंटिटी समझते हो या नहीं समझते हो, तो तुम थैंक करते हो कि हाँ भगवान, या फिर जो भी है, मेरे पास एक, तुमने मेरे को ऐसा डिसेबल नहीं बनाया, मैं प्रॉपर नॉर्मल हूँ। इस चीज़ के लिए तुमने कभी थैंक नहीं किया होगा, मैं मानता हूँ, ये चीज़ मैंने भी फील की थी कि कोई ग्रेटफुल नहीं होता है अपनी चीज़ों के लिए। एंड जब मैंने इस जैसी बुक में उसको लिखना स्टार्ट किया, मैंने जब पूरी अपनी चीज़ें लिखी कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आइज़, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई दिस स्पेक्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ग्लव्स, सब कुछ, छोटी से छोटी चीज़, जो चीज़ तुम्हारे पास में है, योर शूज़ एंड ऑल, ये सब चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल हो, जो भी है तुम्हारे पास में। दिस इज़, मतलब ये जो तुम्हारा जीवन बदलेगा, दिस इज़ गेम चेंजर। क्योंकि 90% ऑफ द लोग जिनके पास में अभी वो चीज़ें नहीं है जो वो चाहते हैं, वो हमेशा इस बात की कंप्लेन करते रहते हैं कि यार वो सामने वाले के पास में वो है, वो सामने वाले के पास में ये चीज़ है, वो मेरे पास नहीं है, उसके पास में तो 50,000 वाला गेमिंग पीसी है, मेरे पास में नहीं है। तो वो रोने का जो जो तुम यहाँ पे एनर्जी जो वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, तो उस चीज़ को तुम फील करो, रियलाइज़ करो, उसके बाद में उसको पेन पेपर पे लिखो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट करो। मैं कहूँगा पेन पेपर पे करना,
तुम कर सकते हो ऑनलाइन भी, बट ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम कनेक्शन बना पाओगे पेन पेपर से। और फिर पेन पेपर पे लिखो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए, रोज़ अलग अलग चीज़ों के लिए लिखना, रोज़ अलग अलग चीज़ों के लिए, सेम चीज़ मत करते रहना। तुम लिख सकते हो पर रोज़ सेम चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना। अब तुम लिख रहे हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, ये रोज़ के लिए नहीं हो सकता है, तुम्हें चेंजेस करने चाहिए। तुम ये भी लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ग्रास जो कि मेरे सामने है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डस्ट जिसको मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, ये मेरा कुछ कर नहीं रही है बट मैं इसकी प्रेजेंस को फ़ील कर पा रहा हूँ, तो इसको भी तुम लिख सकते हो। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, तुम जो भी इस एयर को तुम इनहेल कर रहे हो, इसको भी तुम लिख सकते हो। तो ये इससे तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे पास में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी वो मतलब अलग अलग जो चीज़ें तुम कभी सोच नहीं सकते थे, तुमने इतनी बार उसको इग्नोर किया था, कभी तुमने भगवान को या फिर जिसको भी तुम मानते हो, तुमने उसको थैंक नहीं किया था कि हाँ भगवान मुझे ये चीज़ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये चीज़ें मुझे मिली, मैं इन चीज़ों का यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें तुम्हें क्या सिखाती हैं? ये तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना सिखाएंगी। और जो तुम्हारी ये इच्छा है, मैं कभी नहीं कहता इच्छा को मारो। तुम चीज़ें खरीदना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक बनना चाहते हो, बट उसकी एक बाउंड्री सेट करो। उसके बाद में बस क्या मतलब एक अपना फिगर बना लो कि हाँ मुझे ये 2 करोड़ का सामान चाहिए, नहीं तो 20 लाख का चाहिए, जो भी है तुम्हारे फिगर। अब वो तुम्हारे हिसाब से हो सकता है। उसके बाद में तुम वो करो बस कि हाँ ये लिमिट रीच हो गई है। अब लिमिट के बाद में अब मुझे और नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, एक लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद में आ रहा है पैसा तो आने दो। सॉरी, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। तो अब बस ये लिमिट को, एक लिमिट सेट करना ज़रूरी है। उसके बाद में तुम्हें काफ़ी कुछ पता लगेगा कि तुम्हारे पास में, मेरे पास है, मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास ये ट्राइपॉड है। तुम इमेंस चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हो। और फिर देखना तुम्हारे पास में सब कुछ होगा और तुम थैंक करोगे कि भगवान इतना ही मेरे को जो तुमने दिया, इतना मेरे लिए बहुत है। अब मैं इन चीज़ों को अर्न करूँगा, जो मुझे और चाहिए अब मैं उनको अपनी मेहनत से अर्न करूँगा। मैं रोऊंगा नहीं उस चीज़ के लिए कि मेरे पास नहीं है। समझो, चीज़ें लेने की चाह रखो बट खुद से, मेहनत से। रो मत कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। समझे?